हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज में मैं रघुनंदन कुमार तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए मित्र, आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलेंगे और टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आप सभी मित्रों को यह बता देना चाहते हैं कि जो मित्र हमारी पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं, यानी लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं देखे हैं, वो जा करके हमारी पिछले वाली लेक्चर को अवश्य देखें, क्योंकि ज्ञान जो है आप क्रमबद्ध जो है लीजिए, तभी आपको पूरा ग्रामर का जो है कंसेप्ट अच्छा से समझ में आएगा। और तब उसके बाद हम लोग चलेंगे, अब क्या चलना है अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक जो है मित्र वही पिछले वाली वीडियो का वॉवेल और कॉन्सोनेंट है। हम पिछले वाली वीडियो में ये आपको बताए थे कि हम इंग्लिश ग्रामर में आप सभी मित्रों को मंथन करवाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में जो कोई भी डिफिनेशन हम आप सबको बताते हैं का क्या राज है, उसका क्या कारण है, क्या वजह है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। ये हम पिछले वाली वीडियो में भी इस बात पर, इस टॉपिक पर चर्चा किए थे कि किसी भी डिफिनेशन का क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन जो करेंगे उसके साथ साथ उस पर मंथन भी करना है कि आखिर ये डिफिनेशन कैसे हुआ, उस पर पूरा प्रयोग के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप सभी मित्रों को हम बताने के लिए आपके अपने YouTube चैनल रघुनंदन इंग्लिश क्लासेस में हम तत्पर हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तब आप सबों को इंग्लिश ग्रामर का पूरा कंसेप्ट जो है अच्छा से मिलेगा मित्र। तो चले मित्र, टॉपिक है वॉवेल और कॉन्सोनेंट, और इस पर पिछले वाली वीडियो में क्या कर लिए हैं, डिफिनेशन को अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं। और इस वीडियो में क्या करना है, डिफिनेशन पर मंथन करना है। क्या करना है, डिफिनेशन पर मंथन करना है। तो चले मित्र, पहला टॉपिक है वॉवेल। कल हम बताए थे कि वॉवेल एक ऐसा लेटर है जिसके प्रोनाउंसिएशन में ये किसी भी दूसरे लेटर का मदद नहीं लेता है। और क्यों नहीं लेता है, उसका कारण, उसका वजह जो है अभी आप सबों को हम बता रहे हैं। क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर ये डिपेंड नहीं है, ये किसी पर, अब किसी के भरोसे इसका जीवन नहीं चलता है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है किसी दूसरे के भरोसे नहीं चलता है। यानी वॉवेल क्या है मित्र, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट लेटर है, यानी स्वतंत्र लेटर है, यानी आजाद है ये। यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, किसका प्रोनाउंसिएशन मित्र, वॉवेल का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, अपने ये प्रोनाउंसिएशन में किसी दूसरे लेटर का मदद नहीं लेता है। और क्यों नहीं लेता है, हम क्या मंथन किए हैं अभी कि वॉवेल क्या है, इंडिपेंडेंट लेटर है, स्वतंत्र लेटर है, आजाद लेटर है। इस पूरे इंग्लिश ग्रामर के ब्रह्मांड में ये बिल्कुल आजाद है, ये पूरा स्वतंत्र है। इस पर किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे लेटर का इस पर भार नहीं है, दूसरे लेटर का कर्जा नहीं खाया है, ऋणी नहीं है ये किसी का, ठीक है। और इसीलिए जो वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन होता है, उस वॉवेल के प्रोनाउंसिएशन में ये दूसरे लेटर को एंट्री नहीं करवाता है, क्योंकि अपने आप में इसको अपने आप पर गर्व है कि हम सब कुछ अपने खुद से कर सकते हैं, हम किसी दूसरे का क्यों मदद लेंगे, हम आजाद हैं। आज जब भारत आजाद है तो वो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, नहीं करता है। लेकिन वही भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तो इस पर शासन किसका था, अंग्रेज का था। किसका शासन था, अंग्रेज का था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये वॉवेल आजाद है। इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में वॉवेल क्या है, आजाद है, पूरा इंडिपेंडेंट है,
पूरा इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया है, किसी दूसरे के गुलाम नहीं है, और इसीलिए अपनी प्रोनाउंसिएशन में किसी दूसरे लेटर को ये नहीं घुसाता है, यानी दूसरे लेटर को एंट्री नहीं करवाता है। ठीक है मित्र, तो यहाँ पर तो हम पिछले वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिए थे, लेकिन सिर्फ अपना सबको क्या करना था, मंथन करना था। तो एग्जाम्पल हम कल भी बताए हैं कि वॉवेल का जो एग्जाम्पल होता है ए, ई, आई, ओ और यू होता है, और इनकी संख्या कितना है, इंग्लिश ग्रामर में जो वॉवेल की संख्या है वो 5 है। क्या है मित्र, 5 है। तो चले मित्र अगले कंसेप्ट की ओर, अगले टॉपिक की ओर, और अगले टॉपिक आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं कॉन्सोनेंट लेटर। क्या, कॉन्सोनेंट लेटर। मित्र ध्यान से सुनना है, गहराई से हर एक पॉइंट्स को देखना है, हर एक बातों को, हमारी हर एक वर्ड को, मेरे हर एक वर्ड को गौर से सुनिए, ठीक है, तभी अच्छा से आपको कंसेप्ट इंग्लिश ग्रामर का समझ में आएगा मित्र। चलिए, तो अगला कंसेप्ट क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर पर भी एक बार क्या कर लेते हैं, मंथन कर लेते हैं। आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं कि जब वॉवेल इंडिपेंडेंट है तो कॉन्सोनेंट क्या होगा, डिपेंडेंट लेटर होगा। कॉन्सोनेंट क्या होगा मित्र, डिपेंडेंट लेटर होगा। डिपेंडेंट कहने से मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र है, यानी ये गुलाम है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दूसरे के भरोसे होता है, और किसके भरोसे होता है, तो वॉवेल के भरोसे होता है। यानी कॉन्सोनेंट का जो प्रोनाउंसिएशन होगा मित्र वो वॉवेल के मदद से होता है। ये कर्जा खाया है, ये कॉन्सोनेंट जो है इसका ऋणी है। किसका ऋणी है, वॉवेल का ऋणी है। यानी वॉवेल जब तक कॉन्सोनेंट लेटर के प्रोनाउंसिएशन में एंट्री नहीं करता है तब तक कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता है। तब तक कॉन्सोनेंट का क्या होता है, क्या प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता है। और क्यों, क्योंकि हम बता दिए हैं, क्या बताए हैं मित्र, कि कॉन्सोनेंट लेटर जो है डिपेंडेंट लेटर है। ये स्वतंत्र अक्षर, स्वतंत्र लेटर के रूप में आता है इंग्लिश ग्रामर में। ये स्वतंत्र अक्षर है, स्वतंत्र लेटर है। क्या ये, हाँ कॉन्सोनेंट लेटर, सॉरी हम उल्टा इसका बोल रहे थे कि कॉन्सोनेंट लेटर क्या है मित्र, ये स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, गुलाम है। क्या है, परतंत्र है, यानी क्या है, ये गुलाम है। और किसका गुलाम है, वॉवेल का। जब तक ई इसमें एंट्री नहीं मारेगा, कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन में जब वॉवेल बा एंट्री नहीं मारता है तब तक इसका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता है। तब तक इसका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता। किसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, कॉन्सोनेंट का। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट लेटर है। डिपेंडेंट कहने से का मतलब परतंत्र, यानी ये स्वतंत्र नहीं है, ये गुलाम लेटर है। ये क्या है, गुलाम है। और किसका गुलाम है, तो ये क्या है, वॉवेल का। ये ऋणी है। क्या है ये मित्र, ऋणी है। ये किसका ऋणी है, वॉवेल का ऋणी है। किसका ऋणी है, वॉवेल का। ये कर्जा खाया है और इसीलिए अपने प्रोनाउंसिएशन में ये वॉवेल को एंट्री करवाता है। किसका करवाता है, ये क्या है, परजीवी पुरुष है। क्या है ये, परजीवी पुरुष है। समझिए मित्र, ये क्या है, परजीवी पुरुष है, इसीलिए इसके प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल एंट्री मारता है। और हम पिछले वाली वीडियो में सब कुछ बता दिए हैं मित्र कि जो कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या होती है वो 19 होती है। कितनी होती है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो कितना है, 19 है। क्या है, 19 है। एग्जाम्पल में आप सबों को देख लीजिए, BCD ये आप सब जानते होंगे, BCD FG H से लेकर के Z तक, यानी AEIOU क्या हुआ, वॉवेल हुआ। और W क्या हुआ, सेमी वॉवेल हुआ। ठीक है, क्या हुआ, W और वह सेमी वॉवेल हुआ। और बाकी जितना भी बचा इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर, वो लेटर 19 है। और 19 क्या है, वो कॉन्सोनेंट है मित्र। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो चले मित्र, यहां तक आप लोग क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेमी वॉवेल के कंसेप्ट की ओर। तो चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट
का क्या कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक जो है आप सबों के सामने प्रस्तुत है, और प्रस्तुत क्या है, सेमी वोवेल। इंग्लिश अल्फाबेट में सेमी वोवेल क्या होता है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए इंग्लिश ग्रामर में W और Y को, W और यानी W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। क्या कह रहे हैं मित्र, W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स, यानी W और Y को इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश अल्फाबेट में सेमी वोवेल के नाम से जाना जाता है। और यह कभी कभी क्या करता है, वोवेल का काम करता है, और यानी वोवेल की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, और कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंसिएशन होता है। सेमी वोवेल का जो प्रोनाउंसिएशन होगा मित्र, वो कभी वोवेल की तरह और कभी कॉन्सोनेंट की तरह। क्या होगा, कभी वोवेल की तरह और कभी कॉन्सोनेंट की तरह। और कहाँ पर रहेगा तो वोवेल और कहाँ पर रहेगा तो कॉन्सोनेंट, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आप सभी मित्रों को मिलेगा। देखिए मित्र, यहाँ पर हम नोट पॉइंट 1 लिखे हैं। जब W और Y किसी वर्ड के प्रारंभ में होता है यानी शुरू में होता है, तो यह कॉन्सोनेंट साउंड की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। हमारी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मित्र, हम क्या कह रहे हैं। जब W और Y वर्ड के शुरू में यानी प्रारंभ में होता है, तो यह कॉन्सोनेंट साउंड की तरह इसका उच्चारण होता है। हम क्या कह रहे हैं, जब W और Y किसी वर्ड के शुरू में हो यानी प्रारंभ में हो यानी बिगिनिंग स्टार्ट में हो, तो यह कॉन्सोनेंट साउंड की तरह इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण कैसा होता है मित्र, कॉन्सोनेंट साउंड की तरह इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण कैसा होगा, कॉन्सोनेंट साउंड की तरह। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे मित्र कि कैसे सेमी वोवेल यानी सेमी वोवेल में 2 लेटर W और Y यदि किसी भी वर्ड के प्रारंभ में होता है, तो ये कैसे कॉन्सोनेंट साउंड की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो चले मित्र हम यहाँ पर देखते हैं। यदि आप सबको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, नहीं तो हम इसको ऊपर कर देंगे। लगता है दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखिए मित्र। यहाँ पर हम W से पहले लेते हैं कि W से, जो W से वर्ड आता है, और सब W से नहीं, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे W से वेलकम हम लिखे हैं, वेलकम, वेलकम। ध्यान से देखिए मित्र, वेलकम। इसमें जो W आ रहा है, W का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर वो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो। और हम जानते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार कि वो जो है क्या है, व्यंजन है। वो और वो, देखिए मित्र, वो और वो का जब प्रोनाउंसिएशन होता है, वो, इसमें अ भी आता है। और कॉन्सोनेंट के बारे में हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें वोवेल का भी मिलावट होता है, वो अ भी आ रहा है, यानी ये क्या है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है मित्र, कॉन्सोनेंट। वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर लिखिए वाई, 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 देखिए वाई, वाई। W शुरू में क्या आता है, वो आता है। शुरू में क्या आता है, वो आता है। उसके मित्र हम लिखते हैं व्हेन, व्हेन। इसे में शुरू में क्या आ रहा है, वो आ रहा है, वाट, वाट। इसमें भी क्या आ रहा है, वो आ रहा है। और वो क्या है मित्र, वो व्यंजन है, यानी वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। यानी यहाँ पर देखिए मित्र, हम वेलकम जो लिखे हैं इसमें W का उच्चारण वो आ रहा है। वाई जो लिखे हैं इसमें W का उच्चारण वो आ रहा है। वाट जो लिखे हैं, वाट
वाट में भी क्या आ रहा है, W का प्रोनाउंसिएशन वो आ रहा है। यहाँ पर देखिए मित्र वॉच लिखा हुआ है, WATCH वॉच, और वॉच में भी जो W का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो हो रहा है वो। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया वेन, वेन में भी बताए कि W का प्रोनाउंसिएशन वो होता है। और आप सभी मित्रों को पता है कि वो क्या है, व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। जब यहाँ पर हम समझ के जब W किसी भी वर्ड के शुरू में रहता है, प्रारंभ में रहता है, तो यह कॉन्सोनेंट साउंड की तरह व्यवहार करता है। कॉन्सोनेंट साउंड की तरह इसका क्या होता है, प्रोनंसिएशन होता है। यहाँ पर W वाले वर्ड में आप सभी मित्रों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, हो गया है कि जब W किसी भी वर्ड के शुरू में होता है तो यह कॉन्सोनेंट साउंड की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए हम हर एक W का यहाँ पर वो प्रोनाउंसिएशन लिख दिए हैं, और वह प्रोनाउंसिएशन वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड का तरह यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन उसका उच्चारण हो रहा है। चले मित्र, उसके बाद हम लोग देखते हैं W, क्या देखते हैं कि जो W से वर्ड बन रहा है यहाँ पर येलो, याक, ईयर। यहाँ पर ईयर मत समझिएगा मित्र, जिसमें ईयर जो होता है योदृघी का ईयर, ईयर। और जब हम लिखते हैं ना, कभी भी ईयर के पीछे एन मत लगाइएगा मित्र, ईयर के पीछे, ठीक है, क्या लगेगा, ए ही लगेगा। क्या लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ई यानी योदृघी का और ईयर। यहाँ पर देखिए मित्र येलो जो लिखा हुआ है, इसमें ये क्या लिखते हैं, ये लो। देखिए मित्र यहाँ पर वो यो आ रहा है, क्या आ रहा है, यो आ रहा है। यहाँ पर देखिए मित्र याक, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यो आ रहा है। यहाँ पर देखिए ईयर, ईयर। यहाँ पर भी W का जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है यो आ रहा है, यानी Y का जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ये क्या आ रहा है, यो आ रहा है। Y का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, यो आ रहा है। यहाँ पर देखिए Y का प्रोनाउंसिएशन यो आ रहा है। इसके कहने का तात्पर्य क्या हुआ, हम जो यहाँ पर अभी कंसेप्ट नोट पॉइंट 1 बताए थे कि जब W और Y किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में होता है, प्रारंभ में होता है, उसके शुरुआत में होता है, तो यह कॉन्सोनेंट साउंड की तरह व्यवहार इसका होता है, कॉन्सोनेंट साउंड की तरह इसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर देख लिए कि येलो में आप लोग खुद येलो का प्रोनाउंसिएशन कीजिए, येलो में वाई जो है यो का आता है, वाई का प्रोनाउंसिएशन यो आ रहा है, और यो क्या है मित्र, कॉन्सोनेंट है। याक में देखिए याक, याक में भी वाई का प्रोनाउंसिएशन यो हो रहा है। ईयर, ईयर हर्दृघी का वाला नहीं, योदृघी का और ईयर, योदृघी का और ईयर में W का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है मित्र, क्या हो रहा है, य हो रहा है। और यह क्या है, व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। क्या है मित्र, तो यहां तक यदि आप सबको अच्छा कंसेप्ट मिल चुका है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले कंसेप्ट की ओर। तो चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं मित्र। नोट्स पॉइंट 2, जब W और Y किसी भी वर्ड के बीच में होता है या अंत में होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मित्र, हम क्या करें। जब W और Y किसी भी वर्ड के बीच में हो या अंत में हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण किसके तरह, वॉवेल साउंड की तरह होता है।
जब W और Y किसी भी वर्ड के बीच में हो या अंत में हो तो इसका प्रोनंसिएशन, इसका उच्चारण, किसका उच्चारण, W और Y का उच्चारण वॉवेल साउंड की तरह होगा। किसकी तरह होगा मित्र? वॉवेल साउंड की तरह। किसकी तरह होगा मित्र? वॉवेल साउंड की तरह। हम क्या कहें? जब W और Y किसी वर्ड के बीच में हो या अंत में हो तो इसका उच्चारण किसके तरह होगा? वॉवेल साउंड की तरह होगा। कैसे होगा उसका हम लोग यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक कंसेप्ट को और पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा मंथन करके हम लोग जान पाएंगे मित्र सेमी वॉवेल का यूज कहां कहां और कैसे कैसे होता है। चले मित्र, तो मंथन करते हैं। कैसे मंथन करेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से मंथन करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे W से यहाँ पर हम वर्ड लिखे हैं, काऊ लिखे हैं, क्रो लिखे हैं, आउल लिखे हैं। काऊ, काऊ का जब हम उच्चारण करते हैं काऊ, काऊ और काऊ का उच्चारण करते हैं तो W यहां पर क्या बन रहा है? ऊ बन रहा है, दीर्घऊ बन रहा है। W का यहां पर प्रोनंसिएशन क्या हो रहा है? दीर्घऊ हो रहा है। तो इसीलिए हम यहां पर लिखे हैं W से क्या हो रहा है? दीर्घऊ हो रहा है। और दीर्घऊ जानते हैं क्या है? स्वर है। स्वर है यानी क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। यानी यहां पर देखिए W क्या है? क वर्ड के अंत में है। क्या है? क वर्ड के अंत में है और अंत में है, इसीलिए किसके तरह उच्चारण कर रहा है? ऊ आ रहा है। और ऊ क्या है? वॉवेल साउंड है। क्या है? वॉवेल साउंड है। क्या है? वॉवेल साउंड है। उसके बाद अगले एग्जांपल क्रॉ में भी देखिए कि जो W है उसमें औ का उच्चारण आ रहा है। किसका आ रहा है? यहाँ पर औ का उच्चारण आ रहा है और औ भी क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है मित्र। क्या है मित्र? वॉवेल है। जब क्रॉ का प्रोनंसिएशन आप खुद करके देखिए, क्रॉ यहां पर W किसका उच्चारण कर रहा है? किसका प्रोनंसिएशन कर रहा है? ओ, ओ। और ओ क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। उसके बाद यहां पर देखिए आउल, आउल यहाँ पे W जो है किसका प्रोनंसिएशन कर रहा है? ऊ का। और W जो ऊ क्या है मित्र? तो ऊ है वॉवेल है। ऊ क्या है? वॉवेल है। तो जो हम बातें कर रहे हैं देखिए W यहाँ पर अंत में है, यहाँ भी अंत में है, यहाँ पर बीच में है। जब W और Y किसी भी वर्ड के बीच में होता है या अंत में होता है तो इसका प्रोनंसिएशन वॉवेल साउंड की तरह होता है। कैसा होता है मित्र? वॉवेल साउंड की तरह होता है। तो इसमें आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगले कंसेप्ट W से जानते हैं। W से वर्ड का यहाँ पर जब W किसी वर्ड के यदि बीच में आता है, अंत में आता है तो क्या का प्रोनाउंसिएशन होता है? ध्यान से देखिए कंट्री मित्र, कंट्री में जो अंतिम में Y आ रहा है और कंट्री, देखिए ध्यान से प्रोनाउंसिएशन कीजिए अपने मुख से, अपने मुखारबिंद से। जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कंट्री का जब आप उच्चारण करते हैं तो Y का प्रोनाउंसिएशन क्या है? कंट्री। यानी Y से E का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। हाउ, हाउ बोलते हैं हम लोग, हाउ आर यू, हाउ आर यू। इसमें जो W है क्या बन रहा है? उससे क्या बन रहा है? दीर्घऊ। और दीर्घऊ क्या है? वॉवेल है। उसी तरह वाव, हम लोग बोलते हैं वाव, वाव, ठीक है। और वाव में W क्या आ रहा है? दीर्घऊ का प्रोनाउंसिएशन, दीर्घऊ। और दीर्घऊ क्या है? वॉवेल है। क्या है मित्र? वॉवेल है। ये सब वॉवेल हैं, ये सब वॉवेल की तरह उच्चारण करता है, वॉवेल की तरह प्रोनाउंसिएशन ही सब का हो रहा है। उसी तरह फ्लो मतलब बहना, बहना में फ्लो देखिए W का उच्चारण किसकी तरह हो रहा है? ओ, फ्लो, फ्लो, फ्लो। तो यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल, इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से आप सबको
कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा कि जब W और Y किसी भी वर्ड के बीच में रहता है, अंत में रहता है, तो वो कैसे वोवेल साउंड की तरह प्रोनाउंसिएशन उसका होता है। यहां तक समझ में आया? ध्यान से देखिए, कंट्री में भी वाई का, हाउ में W ऊ का, वाव में W ऊ का, फ्लो में W ओ का, ये सब क्या है? ई ऊ ओ क्या है? ये वोवेल है। और वोवेल की साउंड की तरह प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। जब W और Y किसी भी वर्ड के बीच में होता है तो कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है मित्र? किस तरह होता है? वोवेल साउंड की तरह होता है। किस तरह होता है? वोवेल साउंड की तरह होता है। तो यहां तक यदि आप सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार लीजिए आप सब, तब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए मित्र, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मित्र, अपनी बात को हम यहीं पर एंड करेंगे, अपने कंसेप्ट को, अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करेंगे। लेकिन इसके बाद जो कंसेप्ट होगा मित्र, वो अगले वाली वीडियो में आप सबों को अवेलेबल हो जाएगा। तो अगले वाले टॉपिक को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अब जो टॉपिक आप सबों के बीच में हम प्रस्तुत करेंगे वो सब कुछ पूरा कंसेप्ट के साथ, पूरा मंथन के साथ आप सबों को वीडियो में ही, क्लास में ही आप सबों को याद करवाएंगे। क्लास में ही पूरा मंथन के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग ग्रामर को कवर करेंगे। यदि आप सबको मेरा वीडियो, मेरी मेहनत आपको अच्छा लगता है, आप सबों के सामने इतनी मेहनत करके आप सबों के पास ये वीडियो पहुंचती है, यूट्यूब पर अवेलेबल होती है, यदि मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है, ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कतें हैं शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्र, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास अपने ज्ञान में जो बढ़ोतरी आप कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे लिंक को दोस्तों के पास भेजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए, क्योंकि जो ज्ञान आप अपने अंदर ले रहे हैं वो आपके दोस्तों के बीच में भी हो, तब ये संसार, ये मेरा पूरा बिहार, पूरा भारत शिक्षित हो पाएगा मित्र। चलिए मित्र, हम अपनी बातों को, अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।